हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बच्चों का कमेंट आया था कि सर केमिकल काइनेटिक्स पे वीडियो चाहिए, तो चलो ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही उठा लिया मैंने पहली वीडियो में ही, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आइए बात करते हैं। ठीक है, मैं वही वीडियो का जो मोटिव है वो इतना ही है कि जो बच्चा उस स्पेसिफिक टॉपिक को सीखता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर के। धीरे धीरे करके मैं सारे टॉपिक डाल दूंगा, बट सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत रेगुलरली रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, बहुत बड़ी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। अगर पूरे काइनेटिक्स में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैंने बात करी ए से बी प्लस सी, आराम से सीखना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ों से मिलवाना चाहूँगा। जैसे मैंने लिखा ए नोट, जैसे मैंने क्या लिखा ए नोट, तो ए नोट का मतलब है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टी बराबर 0। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए टी, इसको समझ लो, एनसीईआरटी में आर नोट और आर लिख रखा है। ठीक है ना, तो आप एनसीईआरटी का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। बोर्ड वाले बच्चे जो हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं उस तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। यही बच्चों को समझ में नहीं आता कि कितना बच गया, वो बता रहा है ए टी को या आर को एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं। तो टी बराबर 0 पे आप ए नोट बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंसंट्रेशन को बता रहा है। ठीक है, पूरी काइनेटिक्स में कंसंट्रेशन को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन अगर जेईई एडवांस की बात करें तो कभी भी मोल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए नोट माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या गया होगा एक्स, यहाँ पे क्या गया होगा एक्स, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को बोल रहा हूँ मैं ए टी। अच्छे से सुन लो आराम से। तो यहाँ पे क्या हो गया ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स। आराम से देख लो, ये काम आएगा मेरे आगे। ठीक है ना। ए नोट में से एक्स गया, कोफिशिएंट 1 1 है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ना, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मान के डेरिवेशन कर रहा हूं। इस बार नीट 2026 में ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं था, और ऐसा क्वेश्चन जेईई पहले भी पूछ चुका है। उसकी भी मैं बात करूंगा आपको, उसको भी मैं समझाऊंगा अच्छे से, बहुत फोकस देके। आइए बात करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब मैं इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है सर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के इंटू ए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि इसकी ऑर्डर कितनी है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, 1 है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब मैं इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको इस तरीके से लिखूंगा कि आर ओ आर बराबर, सिंस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ध्यान से सुन लेना, सिंस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। सुन लो अच्छे से, 2 होता तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ता, 3 होता तो 3 लिखना पड़ता। समझ में आ गई बात। चलिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी ए नॉट माइनस, आराम से देखना, 2 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, डी ए नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाई डी टी। क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, टॉपिक को मैं 2 तरीके से फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं। इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ए नॉट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। आराम से देखो, अब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, तो दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा dx बाई डी टी, और a को आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो k, a को क्या लिख सकते हो, अभी तो सिखाया कि a को क्या लिख सकते हो, a नॉट माइनस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आइए बात करते हैं dx बाई डी टी इक्वल्स टू k a नॉट माइनस एक्स। आराम से देखो, डिफरेंशिएशन करना है, दिख रहा होगा आप सबको, ले जाओ इसको नीचे, तो आप इसको आराम से ऐसे देख सकते हैं, dx अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है, के तो कांस्टेंट है, के को तो बाहर ले लो। नीट वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि इतना तो आपको आना चाहिए, फिजिक्स में सिखा देते हैं 11th क्लास में। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ लिख देता हूँ ln
ए नोट माइनस एक्स, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा के और टी। अच्छा मैंने लिमिट नहीं डाली, लिमिट डालो। लिमिट डालना नहीं आता बच्चों को यार, देखो ध्यान से, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे x की वैल्यू बताओ, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो x की वैल्यू बताओ। t बराबर 0 पे तो x कुछ भी नहीं था सर। अरे x किसको बता रहा है, जो अमाउंट डिसोशिएट हो गया। x किसको बता रहा है, जो अमाउंट डिसोशिएट हो गया है। समझ में आ गई बात, चलिए। तो t बराबर t पे x की वैल्यू क्या थी, x थी सर, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है सुंदर सी, आराम से देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और x बराबर x, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है 0 और t। एनसीईआरटी ने लिमिट लगा के नहीं कर रखा है, एनसीईआरटी ने इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं और फिर जाके उसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे x रख दीजिए एक बार। कैसे रखेंगे, ln क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ए नोट माइनस एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल रखा मैंने x की जगह यहाँ पे, अब 0 रखो एक बार, माइनस ln ए नोट। आराम से देखो ये निकल के आएगा। कैसे निकाला, x की जगह x रख दो, ठीक है। x की जगह 0 रखोगे तो ln ए नोट ही तो बचेगा, वही लिखा। लेकिन फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, k, एक बार t रखो, t, एक बार 0 रखोगे 0 आएगा। 0 को नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ln a माइनस ln b बराबर ln a अपॉन b होता है। ln a माइनस ln b बराबर क्या होता है, ln a अपॉन b होता है। आइए इसको आराम से देख लेते हैं। तो ये आपका निकल के आ जाएगा k बराबर 1 अपॉन टी ln, हाँ भाई। अब मैंने इंटीग्रेशन में एक दिक्कत कर दी, एक गलती कर दी। बताओ क्या गलती कर दी, कि सर आपने जब ये इसका इंटीग्रेशन किया ना, तो ln a नोट माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन इसका माइनस के साथ यहाँ पे माइनस भी आएगा सर। जी हाँ, ये गलती पकड़नी चाहिए थी आपको। तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये देखना आराम से, ये माइनस इधर। तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ध्यान से सुनना, ये पूरी टर्म माइनस में आएगी, ये पूरी टर्म किस में आएगी, प्लस में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ln a नोट तो ऊपर आएगा और a नोट माइनस एक्स नीचे आएगा। ये बन गया आपका फॉर्मूला। आराम से देखो भाई, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ln a माइनस ln b, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k बराबर 1 अपॉन टी ln, हाँ भाई, a नोट माइनस एक्स क्या था, 80, तो यहां पे आप लिख सकते हैं a नोट अपॉन 80, जो एनसीईआरटी ने फॉर्मूला लिख रखा है। आराम से देखो, अब ये टर्म ln में है, आप इसको लॉग में लिखेंगे तो 2.303 लिख सकते हैं आराम से। अब ये तो डेरिवेशन एक तरीका इसका ये होता है, एक और तरीका होता है जिसपे मैं आपको रोशनी देना चाहूंगा। ये देख लिया होगा आपने, आराम से देख लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर मैं एक साथ फॉर्मूले भी लिखूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। तो मैं यहां से मिटा देता हूं, यहां से मिटा देता हूं, ठीक। आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं, आराम से आ जाएगा समझ में, इतना तो विश्वास है मेरे को अपने आप पे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस डी ए बाई डी टी, और अब इन दोनों को बराबर कर दो। तो जब आप इन दोनों को बराबर करोगे ना, तो देखना इधर क्या करिश्मा होने वाला है, देखना इधर माइनस डी ए बाई डी टी। अब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से सोल्व कर रहा हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इंटू ए, ठीक है। अब ए को नीचे ले जाओ, ए को लेके नीचे जाओगे तो डी ए बाई ए अपो बराबर के इंटू डी टी, सही है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट नहीं लगाऊंगा, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से सोल्व कर रहा हूं। तो यहां पे आ जाएगा ln a बराबर के टी प्लस क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट रखो c। यही ऐसे इंटीग्रेशन कर रखा है एनसीईआरटी ने। अब क्या करना है आपको, अब ये सोचो कि भैया एट t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे आप ये बोलिए क्या कि a की कंसंट्रेशन किसके बराबर थी, a नोट के, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जब यहाँ पे रखोगे t बराबर 0, तो c बराबर आ जाएगा आपका ln a नोट। क्या निकल के आ जाएगा, ln a नोट निकल के आ जाएगा। आराम से देखो, कोई दिक्कत। फिर सर माइनस खाएंगे आप, माइनस को मत खाओ सर बार बार, माइनस दिक्कत कर देगा आपको, माइनस तो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ये माइनस इधर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो c बराबर ln a नोट आ गया, तो आपका ये निकल के आ गया ln a बराबर माइनस का kt प्लस ln a नोट। kt को उधर ले जाओ, तो kt को जब उधर लेके जाओगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका k बराबर 1 अपॉन टी
ln A0 अपॉन AT। आराम से देख लेना, क्योंकि जब आप उसको उधर लेके जाओगे तो ln KT को इधर ले जाओ और ln A को उधर ले जाओ। अरे बोलो यार, KT को तो मैं इधर ले गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ln A को उधर ले जाओ, ln A0 माइनस ln A हो जाएगा, और ln A0 माइनस ln A0 अपॉन ln A लिख सकते हो। अरे मेरे भैयों, अरे सुन लो रे, ध्यान से सुन लो, ln A0 माइनस ln A आप क्या लिख सकते हो, ln A0 अपॉन A, और ये A वही है AT। अरे किसी टाइम ये क्या लिख रखा है AT का मतलब, ये जहां जहां मैंने A लिखा है ना वहां वहां AT ही है। ये मैंने NCERT के हिसाब से डेरिवेशन कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आराम से देख लो। ठीक है, पक्का मिटा दूं? चलिए मिटा देते हैं। तो फिर आइए, अब आप देखिए इसकी खूबसूरती देखना आराम से। अभी तो मैंने एक फॉर्मूला निकाला है जिसको मैं साइड में लिख देता हूं, वहां पे आराम से देखना। पहला फॉर्मूला मैंने निकाला है, क्या निकाला है, K बराबर 1 अपॉन T ln A0 अपॉन AT। ठीक है, इसी को आप लॉग में लिखना चाहें तो लॉग में भी लिख सकते हैं। K बराबर 2.303 लॉग, ये T तो नीचे आएगा ही आएगा, A0 अपॉन AT। ठीक है, AT को आप क्या लिख सकते हैं, A0 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है T हाफ का, T हाफ की डेफिनेशन क्या होती है कि सर जो कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाए, या जो अमाउंट है रिएक्टेंट का वो आधा खत्म हो जाए और आधा बच जाए। अब अगर आधा खत्म हो गया तो आधा बच जाएगा ना यार। तो आप एक चीज बताइए, T हाफ पे आप क्या लिख सकते हैं, AT बराबर आधा बच गया मतलब A0/2 हो गया खेल, इस फॉर्मूले में रख दो। तो K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा 1 अपॉन T हाफ ln A0। AT की वैल्यू क्या आ जाएगी, A0/2, A0 से A0 कट जाएगा तो K बराबर T हाफ बराबर आपका आ जाएगा, आराम से देखो बिल्कुल शांति से, ln2/K। ln2 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 0.693/K। बहुत फेमस है, बहुत फेमस। अच्छा सर, K की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ K की यूनिट जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो सेकंड इनवर्स होती है। आपको ये देख के भी पहचान में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, H2O2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, जो भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही एग्जांपल है। ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने कौन सा फॉर्मूला निकाल दिया, दूसरा फॉर्मूला निकाल दिया। आराम से देख लो, मिटा रहा हूँ अब मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रफ कर दिया और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ दूसरा फॉर्मूला, T हाफ बराबर ln2/K, और इसी को आप लिख सकते हैं 0.693/K। देखो आराम से, कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए वैसे। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं T 100% की। तो T 100% का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मतलब X की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है, A0 के बराबर हो चुकी है, और AT की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब आप ये निकालने जाओगे तो आप मेरे को एक चीज बताओ, खुद ही बता दो कि सर जब AT 0 होगा, जब AT 0 कोई अप्रोच करेगा तो 1/0 तो इंफिनिटी होता है, ln इंफिनिटी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, मतलब ये रिएक्शन T 100% का मतलब है रिएक्शन 100% खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इंफिनिटी आ रहा है मतलब ये रिएक्शन प्रैक्टिकली कभी कंप्लीट नहीं होगी। वापस सुन लो, T 100% पे X बराबर तो हो जाता है A0 के बराबर और AT अप्रोच करेगा 0। AT 0 रखोगे 1/0 इनफाइनाइट, ln इनफाइनाइट इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें थियोरेटिकली हम बोल सकते हैं, थियोरेटिकली 100% रिएक्शन नॉट कंप्लीट। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ हम ये मान लेते हैं कि 99.99999% कंप्लीट हो चुकी है, तो वो लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब बात करते हैं ग्राफ की। आइए, बहुत सुंदर सुंदर ग्राफ है इसमें। आइए पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो पहला ग्राफ आप देखें, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख के आ सकता है और dx/dt भी लिख के आ सकता है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन आएगी रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो पहला ग्राफ अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको मैंने दिखाया था ROR बराबर था K इंटू ए। तो कैसा ग्राफ जाएगा? लीनियर ग्राफ जाएगा, बढ़ता हुआ ग्राफ जाएगा। आराम से देखो, ROR कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दूसरे ग्राफ, अच्छा एक फॉर्मूला और रह गया, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले इसको मैं रफ कर रहा हूं। पहला ग्राफ समझ में आ गया भाई, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ए के, तो वही तो लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक फॉर्मूला और रह गया बेटा, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे K बराबर 1/T ln A0/AT, यही दिख रहा है ना। ठीक है, इस KT को इधर ले जाओ और ये आपको दिखेगा ln A0/AT। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कहाँ लिखूं इस चीज को, यहां लिख दूं क्या? e की पावर ln x क्या होता है? x होता है। अब मैथ वालों को तो पता होता है, दिक्कत आती है किस वालों को? नीट वालों को, ठीक है ना। तो दोनों तरफ e की पावर ले लेते हैं, तो e की पावर KT, e की पावर ln A0/AT, तो ये तो e की पावर KT ही रहेगा, और यहाँ पे e की पावर ये क्या हो जाएगा? ln A0/AT। तो AT बराबर क्या आ गया? AT बराबर आ गया A0 e की पावर माइनस KT आ गया। AT बराबर क्या आ गया? A0 e की पावर माइनस KT आ गया। तो एक और फॉर्मूला बन गया, चौथा फॉर्मूला, AT बराबर किसी टाइम कंसंट्रेशन T पे A0 e की पावर माइनस KT। क्लियर? मान लो आपको x निकालना होता तो एक और फॉर्मूला में आपके ये लिख लिया, ये देख लिया आराम से। इसी को आप AT को क्या लिख सकते हो? A0 माइनस x लिख सकते हो, तो ये A0 e की पावर माइनस KT आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x निकालने जाओ तो A0 1 माइनस e की पावर माइनस KT आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पांचवा फॉर्मूला लिखूं तो x बराबर A0 1 माइनस e की पावर माइनस KT आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आराम से देख लो। ठीक है, चल वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है बेटा, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं कम से कम फॉर्मूले तो एक वीडियो में बता दूंगा आपको। चलिए पहला ग्राफ मैं बता चुका हूँ, दूसरे ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया AT बराबर A0 e की पावर माइनस KT। बताओ टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, कभी ये इसको टच नहीं करेगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ, टाइम बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ग्राफ ऐसे जाएगा। क्लियर? चल इसके बाद अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, यही ग्राफ में मैं अगर रिएक्टेंट, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात कर लूं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आराम से देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ जाएगा। ध्यान से देखो, वो x किसको बता रहा है? x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ही तो बता रहा है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ही तो बता रहा है। इस बार जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो x बराबर A0 1 माइनस e की पावर माइनस KT, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। फिर एक टाइम के बाद ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 99.99 को अपन ये मान लेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन वो इन्फिनिटी टाइम तक जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये तीन ग्राफ मैं बता चुका हूं। आइए चौथे ग्राफ की बात करते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए, तो अगर चौथे ग्राफ की बात करें तो फोर्थ ग्राफ, T हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप आराम से देख सकते हैं क्या डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा डिपेंड, तो ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा। सिंपल से आराम से देखो, बहुत फेमस ग्राफ है, बहुत फेमस ग्राफ है। फिफ्थ ग्राफ देखो आप आराम से, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ln AT वर्सेस किसके बीच? T के बीच अगर मैं ग्राफ बोलूँ, टाइम के बीच, तो आप आराम से देख सकते हैं वहाँ से कि सर ln AT, आप आराम से देख सकते हैं क्या कि सर मेरे को दिख रहा है ln A0 माइनस ln AT बराबर KT। देखो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। तो बताओ ln AT बराबर क्या आ गया? ln AT बराबर आ गया ln A0 माइनस का KT। बताओ ये y हो गया, ये क्या हो गया? c हो गया, और ये क्या हो गया? स्लोप हो गई। स्लोप कैसी है? नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा ग्राफ जाएगा। बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया? ln A0 हो गया। इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया? ln A0। देखो आराम से, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये स्लोप हो गई। स्लोप क्या है इसकी? स्लोप है इसकी माइनस का K। दिक्कत बच्चों को जब आती है, जब ये ग्राफ 6 वाला ग्राफ बना रहा हूं मैं, लास्ट ग्राफ, फिर वीडियो को एंड कर देंगे हम। 6 वाला ग्राफ देखो,
6 वाला ग्राफ है log a नॉट log 80। यहाँ बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं और टाइम, जल्दबाजी बच्चों से गलती करवाती है। आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लॉग में ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, log 80 log a नॉट और माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी। यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी log 80 बराबर, भाई 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बट बच्चे ये वाली चीज छोड़ देते हैं एग्जाम में। ये वाली कौन सी वाली? ये 2.303। ग्राफ का नेचर सेम आएगा, ग्राफ का नेचर ऐसा ही आएगा, इंटरसेप्ट भी log a नोट आएगा, बट स्लोप का ध्यान रखना, स्लोप नेगेटिव तो है बट माइनस k.2303 है। क्लियर हो गई बात? तो ये 6 ग्राफ, सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बाकी है, उसको भी मैं एक नई वीडियो में लेके आऊँगा। पहले आप इसको देखिए, समझिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए और डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ा दूंगा तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।